नमस्कार दोस्तों, और मेरे चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी की। हम बात करने वाले हैं एनर्जी क्या होती है, हम बात करने वाले हैं फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी क्या होती है, क्यों इसका बैलेंस जो है ज़रूरी है और किन तरीक़ों से हम ये बैलेंस जो है अपनी लाइफ में ला सकते हैं और कहाँ कितनी कैसे ये एनर्जी जो है प्रपोर्शन होता है और हमें प्लेजेंट होती है। इसको आप शिव और शक्ति भी बोल सकते हो। जहाँ हम फेमिनिन और मैस्कुलिन की बात करते हैं वो शिव और हिंदू धर्म के हिसाब से देखा जाए तो शिव और शक्ति इसको कहा जाता है। तो उसकी बात शुरू करने से पहले मैं आप लोगों के लिए एक कार्ड जो है उसको निकालूंगी। आज विजडम ऑफ ऑरेकल आज यही निकाल लेते हैं। Message for the viewers, guides and angels. Message for the viewers. What is the message for the viewers? And guys, आपको बहुत बहुत मुबारक हो शिवरात्रि। वाह, ओके। तो मैसेज है एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स। एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक बॉक्स में से एक लड़की निकल रही है जो गिफ्ट है, और यहाँ एक कैट है छोटी सी, वो उसको कुछ दे रही है और कैट उसको बदले में कुछ दे रही है। तो डेफिनेटली महाशिवरात्रि है, हम सब लोग सेलिब्रेट करते हैं एक तरह से एक दूसरे के साथ मिलके, तो वो भी एक रेफरेंस है। और दूसरा कहीं ना कहीं मुझे लगता है इस कार्ड का रेफरेंस है दैट इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम एक दूसरे को कनेक्ट करें, एक दूसरे को गिफ्ट्स दें, और कहीं ना कहीं ये यूनिवर्स से भी किसी तरह की गिफ्ट जो है वो हमें मिल रही है फॉर द एफर्ट्स। जो एफर्ट्स हमने किए हैं उन एफर्ट्स के लिए यूनिवर्स हमें किस तरह की गिफ्ट दे रहा है, और वो गिफ्ट हमें मिली है आज। तो मैं फिर भी एक बुक से इसका मीनिंग जो है देखूंगी, बताऊंगी। नए कार्ड्स हैं, 9 नंबर का कार्ड है ये, 227 है, 2 + 7 = 9। और देखते हैं क्या कार्ड ये बोलता है। सो ये कार्ड बोलता है एग्जैक्टली तो जो ये गिविंग और रिसीविंग का जो है एक लॉ होता है, जब हम देते हैं तभी हम रिसीव करते हैं, और जो भी हमारे पास है हमें उससे खुश होना चाहिए, हमें उसको ऑनर करना चाहिए, और एट द सेम टाइम हमें अपनी स्किल्स, अपना हार्ट, अपनी सोल जो है उसका एक पैशन चूज़ करके और दूसरों के लिए भी कुछ करना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक गिव एंड टेक जो है वो बहुत ज़रूरी है एनर्जीज़ का, और एक दूसरे के साथ अपनी एनर्जीज़ या अपनी गिफ्ट्स जो है उनको शेयर करना बहुत ज़रूरी है। तो जहाँ यूनिवर्स हमें इतनी सारी गिफ्ट्स देता है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस ऑल्सो कि हम भी दूसरों के साथ अपनी एनर्जीज़, अपनी शेयर जो गिफ्ट्स हैं उनको शेयर करें। तो ये मैसेज है शेयरिंग का, जहाँ पे आप अपना हार्ट ओपन अप करोगे और दूसरों के साथ शेयर करेंगे। तो आप में से कोई भी अगर ऐसा सोच रहा है कि चीज़ें फॉरवर्ड क्यों नहीं हो रही हैं, लाइफ में चीज़ें आगे क्यों नहीं जा रही हैं, मे भी आप बहुत सारी चीज़ों को होल्ड ऑन कर रहे हो, आप बॉक्स में बंद करके रखा है आपने, अपने आप को ओपन अप कीजिए। जो कैट है वो इंडिपेंडेंस भी बताती है, जो कैट है वो अपने साथ कनेक्ट भी बताती है, क्योंकि कैट सबसे पहले अपने बारे में सोचती है, फिर दूसरों के बारे में सोचती है। तो कहीं ना कहीं अपने बारे में भी और दूसरों, लविंग भी होती है कैट, तो अपने बारे में भी सोचिए और दूसरों के बारे में सोचिए। बॉक्स से बाहर निकलिए और एक्सचेंज कीजिए। जो भी आपके पास यूनिवर्स ने गिफ्ट्स दी हैं उनको दूसरों के लिए भी यूज़ कीजिए। और प्लस मुझे लगता है कि यूनिवर्स से भी शायद कोई गिफ्ट जो है वो हमारी तरफ आ रही है या आई है। तो बात करते हैं फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी की। सबसे पहले एनर्जी क्या होती है। एनर्जी हम सब एनर्जी से बने हैं। एनर्जी वो फ्रिक्वेंसी है जो हमारी बॉडी को, हमारे सिस्टम को जो है वो गाइड करती है, चलाती है। एक तरह से सोल जो है उसको एनर्जी बोला जाता है। तो आत्मा एक एनर्जी है, एक लाइट है। और जब अगर हमारी बॉडी की बात करें तो बिना आत्मा के हमारी बॉडी ऐसी है जैसे सेल के बिना खिलौना होता है। तो सेल होता है तभी वो जो खिलौना है वो चलता है। इसी तरह हमारी जो आत्मा है वो एक तरह से सेल है हमारे, और जो सेल है वो एनर्जी होती है। तो बेसिकली एनर्जी हम सबके अंदर प्रेजेंट है। अब फेमिनिन एनर्जी और मैस्कुलिन एनर्जी क्या होती है, या शिव या शक्ति क्या होता है। फेमिनिन एनर्जी को यूजुअली लोग क्या करते हैं, वो फेमिनिन एनर्जी और मैस्कुलिन एनर्जी को मेल और फीमेल के साथ, जेंडर्स के साथ कनेक्ट कर देते हैं, और उनको लगता है कि फेमिनिन एनर्जी मतलब फीमेल, मैस्कुलिन एनर्जी मतलब मेल। नहीं, फेमिनिन एनर्जी और मैस्कुलिन एनर्जी जो है हम सब में प्रेजेंट होती है। तो हम सब जो हैं आइडली फेमिनिन और मैस्कुलिन का कॉम्बिनेशन है, और उसी से हम सब का बर्थ होता है। अब फेमिनिन एनर्जी जो है वो एनर्जी है आपकी, सबसे पहले फेमिनिन को समझते हैं फिर मैस्कुलिन को समझेंगे। फेमिनिन एनर्जी जो है वो एनर्जी है आपके थॉट्स की, जो शक्ति है, जो आपकी इंट्यूशन है, जो आपकी अंतरात्मा है, जो आप मेडिटेशंस करते हो, जो आपकी हॉबीज़ होती हैं, जो आप इंटरनली अपनी ग्रोथ के लिए करते हो।
तो फेमिनिन एनर्जी है जो आपकी खुद की एनर्जी है, जो आप अपनी ग्रोथ के लिए यूज़ कर सकते हो। इंट्यूशन, मेडिटेशन के द्वारा अपने आप को अपनी सोल के साथ कनेक्ट करना जो है वो फेमिनिन एनर्जी है। फेमिनिन एनर्जी इंटरनल एनर्जी है, इंट्रोवर्ट एनर्जी है। और फेमिनिन एनर्जी इंटरनल या इंट्रोवर्ट एनर्जी इसलिए भी है कि अगर आप देखोगे तो फीमेल्स को अगर हम फेमिनिन एनर्जी के साथ कनेक्ट करें तो फीमेल्स इस तरह से ही हमेशा से रखी गई हैं, अंदर बंद, रिस्पॉन्सिबल सबके लिए, रिस्पॉन्सिबल सबकी नर्चरिंग के लिए। तो फेमिनिन एनर्जी जो है वो नर्चर करने वाली एनर्जी है, फेमिनिन एनर्जी जो है वो केयर करने वाली एनर्जी है, फेमिनिन एनर्जी जो है वो इंट्यूशन वाली एनर्जी है, फेमिनिन एनर्जी जो है वो आपके हार्ट की, आपके दिल की, आपके अंतरात्मा की एनर्जी है, वो फेमिनिन एनर्जी होती है। अब मैस्कुलिन एनर्जी क्या है? मैस्कुलिन, और इसीलिए ये कारण है क्यों हम मेल और फीमेल के साथ कनेक्ट करते हैं फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी को। मैस्कुलिन एनर्जी क्या है? मैस्कुलिन एनर्जी है सर्वाइवल की, बाहर जाना, काम करना, डे टू डे चीज़ों में इन्वॉल्व होना, अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फुलफिल करना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में सोचना, सर्वाइव कैसे करोगे, पैसा, घर, ये सब जो एक्सटर्नल है, जो एक्सट्रोवर्ट है, वो एनर्जी होती है मैस्कुलिन एनर्जी। तो मैस्कुलिन एनर्जी और फेमिनिन एनर्जी, अब हम सब में ही मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी दोनों एनर्जीज रहती हैं, हम सब में दोनों एनर्जीज होती हैं। अब क्या है कि जब से हमारा प्लैनेट बना है और जब से इंसान बने हैं उस टाइम से ये दोनों एनर्जीज जो हैं प्रेजेंट हैं हर एक इंसान में। लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली क्या हुआ, क्योंकि फेमिनिन एनर्जी इंट्यूशन की है, नर्चरिंग की है, और जैसे जैसे युग परिवर्तन होता गया वैसे वैसे फेमिनिन एनर्जी जो है उसको सप्रेस करना शुरू किया गया। अभी सप्रेस करना क्यों शुरू किया गया? क्योंकि अगर आप अवेकेंड हो, अगर आप इंट्यूशन के साथ कनेक्टेड हो, अगर आप नर्चरिंग हो, तो डेफिनेटली कलयुग में कैसे जाएंगे? क्योंकि गलत चीज़ें तो हो नहीं पाएंगी ना। आप अपनी सोल के साथ कनेक्टेड हो, हार्ट के साथ कनेक्टेड हो, तो आप किसी के साथ गलत कैसे कर सकते हो? तो ऑटोमेटिकली फेमिनिन एनर्जी जो है वो सप्रेस होनी शुरू हुई और मैस्कुलिन एनर्जी जो है वो बढ़ना शुरू हुई, क्योंकि इंसान की शुरुआत ही जो है वो क्या है? सर्वाइवल। सबसे पहला क्वेश्चन था सर्वाइवल का, राइट, कि आप सर्वाइव कैसे करोगे। तो वो सर्वाइवल से वहां से धीरे 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 ये एनर्जी शुरू हुई। पहले मैस्कुलिन स्ट्रांग थी, फिर फेमिनिन स्ट्रांग बनी। बीच में एक एरा, एक टाइम आया जब लोग सतयुग में या पुराने टाइम में जहाँ पे लोग मेडिटेशंस में बहुत जाते थे, ध्यान बहुत ज़्यादा करते थे, इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग थी, यहाँ बैठ के कहाँ की चीज़ जो है देख लेते थे, टेलीपैथी और वो सब चीज़ें थी। वो था टाइम जब फेमिनिन एनर्जी स्ट्रांग थी। अब फिर धीरे धीरे जो युग चेंज हुआ तो टाइम आया जहाँ पे फेमिनिन एनर्जी को फिर से सप्रेस किया गया, क्योंकि कलयुग जो है वो कैसे बनेगा, तो फेमिनिन एनर्जी फिर से सप्रेस होने लगी। अभी जो फेमिनिन एनर्जी सप्रेस होने लगी वहीं पे इल्यूमिनाटी का कॉन्सेप्ट आता है, जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुत जल्दी। मेरा भी डाउनलोड हो रहा है, मुझे मेरे गाइड्स एंजल्स मुझे किसी तरह से गाइड कर रहे हैं, बता रहे हैं क्या है क्या नहीं है। और हो सकता है कि जो मैं बोलूं वो जो भी एग्जिस्टेंस है अभी, जो भी हम सोचते हैं, जो भी हम सुनते हैं, उससे बहुत अलग हो, लेकिन मैं उसके बारे में बाद में बात करूंगी। लेकिन वहाँ पे एक टाइम ऐसा आया जब मेडिटेशंस, ध्यान, साधना, इन सब चीज़ों को जो है वो सप्रेस कर दिया गया पूरी तरह से, बिकॉज एक तरह से। और वही टाइम था जब फीमेल एनर्जी को भी सप्रेस किया गया, तो फीमेल्स को भी सप्रेस किया गया, फीमेल्स को भी आगे बढ़ने से रोका गया। तो वो सारा जो है वो एक साथ शुरू हुआ। अभी उसके बाद क्या हुआ, अब जब युग परिवर्तन हो रहा है, जब टाइम फिर से चेंज हो रहा है, तो फेमिनिन एनर्जी फिर से सप्रेस अप आ रही है, ऊपर आ रही है। अब फिर से लोग मेडिटेशंस के बारे में सोचते हैं, लोग अपनी इनर सेल्फ के साथ, अपनी सोल के साथ कनेक्ट होने के बारे में सोचते हैं। तो इस तरह से फिर से फेमिनिन एनर्जी जो है वो स्ट्रांग बन रही है। लेकिन किसी भी एक एनर्जी का ओवर स्ट्रांग होना और किसी भी एक एनर्जी का सप्रेस होना जो है वो सही नहीं है, दोनों एनर्जीज का बैलेंस चाहिए। अब क्या हुआ, बीच में जब फेमिनिन एनर्जी सप्रेस हुई उस टाइम में मैस्कुलिन एनर्जी जो है वो स्ट्रांग बनी। तो ज़्यादा ज़िंदगी जो है ज़्यादा प्रोग्रेस करने के बारे में, एक्सटर्नल, एक्सट्रोवर्ट, बाहर के बारे में, ज़िंदगी में क्या हो रहा है, कैसे कमाना है, कैसे ग्रो करना है, फास्ट लाइफ जो है वो जीनी है, वो सब चीज़ों में हम ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए। अब जब हम उस चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व हुए तो मेल और फीमेल्स दोनों ही उस एनर्जी में, मैस्कुलिन एनर्जी में ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए। अब क्या हुआ, मैस्कुलिन एनर्जी में जब हम ज़्यादा इन्वॉल्व हुए तो हम सबके लिए सर्वाइवल। अब देखोगे फीमेल्स भी जॉब करती हैं, बाहर जाती हैं, चीज़ें सब कुछ मैनेज करती हैं। दे डोंट हैव टाइम, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दे डोंट हैव टाइम कि वो अपने आप के साथ बैठें, अपने बारे में सोचें, अपने आप को डेवलप करें, इंटरनल जाएं अपने आप में। तो सब
ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी जो है वो स्ट्रॉन्ग होती गई, सब ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी वाले सर्वाइवल वाले जोन में जो है वो चले गए, और उस तरह से प्लेनेट में एक इम्बैलेंस आ गया, कंप्लीट इम्बैलेंस आ गया, क्योंकि फेमिनिन और मैस्कुलिन, शिव और शक्ति का बैलेंस जो है वही चीज़ों को बैलेंस करके रखता है, उसी से अच्छी चीज़ें, हैप्पीनेस, सब कुछ उसी से आ सकता है। तो उसके बाद आया कोरोना। अभी कोरोना ने क्या किया, हम सबको घरों में बंद कर दिया, घरों में बंद कर दिया, और घरों में बंद करके तो बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने कभी मेडिटेशन का एम भी नहीं सोचा होगा, उन लोगों ने भी मेडिटेशंस करना शुरू की, उन लोगों ने भी अपनी हॉबीज़ के बारे में सोचना शुरू किया, अपने इंटरनल सेल्फ के साथ कनेक्ट करना शुरू किया, तो अपनी फैमिली के साथ कनेक्ट करना शुरू किया, तो बहुत सारे चेंजेस आए। और ये चेंजेस अभी शुरू ही हुए हैं। एज ऑफ एक्वेरियस की वीडियो ऑलरेडी मैंने की है, लेकिन ये चेंजेस अभी शुरू ही हुए हैं, ये शुरुआत है चेंजेस की। अभी धीरे धीरे इन एनर्जीज़ में और बैलेंस आएगा, और जितना ज़्यादा ये फेमिनिन जो सप्रेस्ड है ये ऊपर उठेगी, और मैस्कुलिन जितना ज़्यादा ऊपर है वो नीचे आएगा, और एक बैलेंस जो है वो दोनों में आएगा, क्योंकि उसी बैलेंस से दुनिया चलती है। अगर शिव और शक्ति का बैलेंस है तभी दुनिया है, अगर फेमिनिन और मैस्कुलिन का बैलेंस है तभी एक अच्छी दुनिया है। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हम सब के लिए भी कि हम अपने अंदर की फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी को बैलेंस रखें, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, एनर्जीज दोनों में सेम है। तो अब बात आती है कि हम कैसे इसको बैलेंस करें, क्योंकि बैलेंस से ही ज़िंदगी जो है वो एक अच्छे तरीके से चल सकती है। और इस इम्बैलेंस से एक और चीज़ हुई, इस इम्बैलेंस से क्या हुआ, हमारी हेल्थ जो है वो बहुत नेगेटिवली इम्पैक्ट हुई, हमारी फिजिकल बॉडी जो है वो बहुत नेगेटिवली इम्पैक्ट हुई, क्योंकि फिजिकल बॉडी इस तरह से बनी है कि वो शिव और शक्ति का मिक्स है, जो वो और बोलते हैं ना, जब दुनिया शुरू हुई शिव शक्ति के मिक्स से इंसान बनना शुरू हुआ, तो या फिर एडम ईव के मिक्स से इंसान बने, तो शिव और शक्ति में मेल और फीमेल या मैस्कुलिन एंड फेमिनिन का मिक्स है जिससे इंसान बनता है। और वही बॉडी अगर उसमें इम्बैलेंस होगा किसी भी तरह का, फेमिनिन ज़्यादा या मैस्कुलिन ज़्यादा, तो वहाँ पे हेल्थ इश्यूज़ होंगे। अगर फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा डोमिनेंट होगी तो आपके हेल्थ इश्यूज़ होंगे, इंटरनल डिप्रेशन, हेलुसिनेशंस, इस तरह के इंटरनल हेल्थ इश्यूज़ होंगे, हार्मोनल। और अगर मैस्कुलिन एनर्जी जो है वो ज़्यादा डोमिनेंट होगी तो फिजिकल हेल्थ इश्यूज़ होंगे, जिस तरह आपके बॉडी एक, स्पाइन प्रॉब्लम्स, फुट प्रॉब्लम्स, नी प्रॉब्लम्स, तो वो एक्सटर्नल इश्यूज़ हो गए। तो इस तरह से फेमिनिन और मैस्कुलिन के इम्बैलेंस के कारण हेल्थ भी बहुत डिटोरिएट हो गई, इंसान की लाइफ भी बहुत डिटोरिएट हो गई। अब टाइम है जब हम फेमिनिन और मैस्कुलिन को बैलेंस करें। अब हम फेमिनिन और मैस्कुलिन को बैलेंस कैसे कर सकते हैं? फेमिनिन और मैस्कुलिन को बैलेंस करने के सबसे आसान जो कुछ तरीके हैं, देखिए डेली लाइफ में हम सब काम तो करते हैं, एक्सट्रोवर्ट हम सब हैं, एक्सटर्नल दुनिया के साथ हम सब कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं, चाहे वो आपके घर का काम आप कर रहे हैं, चाहे वो बाहर का काम कर रहे हैं आप, चाहे सामान ला रहे हैं, चाहे जॉब कर रहे हैं, हम कहीं ना कहीं मैस्कुलिन एनर्जी में है। इस टाइम पे ज़्यादातर लोग जो हैं वो मैस्कुलिन ही हावी हैं। अभी मैस्कुलिन जो हावी है उसको फेमिनिन के साथ बैलेंस कैसे करना है? एक कोई हॉबी फॉलो कीजिए, तो अपने लिए कोई ना कोई हॉबी जो है ज़रूर रखिए, चाहे दिन में 2 मिनट उसको दीजिए, चाहे दिन में 10 मिनट, चाहे हफ्ते में 1 घंटा दीजिए, चाहे हफ्ते में आधा घंटा दीजिए। लेकिन और हम सब के पास कोई ना कोई हॉबी होती है, बचपन में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो हमें करना बहुत पसंद होता है। थिंक अबाउट इट, क्या आपको करना बहुत पसंद था, और अपने लिए कोई हॉबी डिसाइड कीजिए और उस हॉबी को फॉलो कीजिए। दूसरा, मेडिटेशन ज़रूर कीजिए। तो आपको जितना भी दिन में टाइम मिलता है, 1 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट, मैंने मेडिटेशन पे बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, काफ़ी सारे मिथ्स क्लियर किए हैं, काफ़ी सारी टेक्निक्स बताई हैं मेडिटेशन करने की, सिंपल, बिना एक्स्ट्रा टाइम इन्वेस्ट किए, उनको फॉलो कीजिए और मेडिटेशंस कीजिए। मेडिटेशंस आपको आपकी इनर सेल्फ के साथ, आपकी फेमिनिन एनर्जी के साथ कनेक्ट कराएंगी। तीसरा, किसी ना किसी तरह का म्यूज़िक, चाहे आप किसी भी तरह का म्यूज़िक जो आपको पसंद हो, इंस्ट्रूमेंटल या दूसरा, या किसी तरह की चैंटिंग, वो कीजिए। आप कोशिश कीजिए कि जब भी आप ऐसा कोई काम, ट्रैवल या ऐसा कोई भी काम कर रहे हैं जहाँ पे आपका माइंड यूज़ नहीं हो रहा है, उस टाइम पे आप किसी ना किसी तरह का म्यूज़िक या किसी ना किसी तरह की चैंटिंग जो है उसको अपनी लाइफ में इन्वॉल्व कीजिए। उसके अलावा अपने ड्रीम्स जो हैं उनको फॉलो कीजिए। तो आपके जो भी ड्रीम्स हैं उनको ज़रूर फॉलो कीजिए, उनके बारे में ज़रूर सोचिए। लोगों के साथ कनेक्ट कीजिए, एक्सटर्नल वर्ल्ड के साथ कनेक्ट कीजिए, क्योंकि आप में मैंने बोला कि मैक्सिमम जो है वो मैस्कुलिन एनर्जी डोमिनेंट है, कुछ लोगों के लिए फेमिनिन एनर्जी डोमिनेंट है। वो लोग हैं जो बिल्कुल इंट्रोवर्ट हैं, बिल्कुल अपने अंदर हैं, हो सकता है घंटों मेडिटेशन करते रहते हैं, अकेले कहीं जाने के बारे में सोचते हैं, दुनिया छोड़ने के बारे में सोचते हैं। ऑल ऑफ दोज पीपल, उनकी फेमिनिन एनर्जी जो है वो ओवर पावरिंग है, और इसीलिए उनका एक तरह से डिस्ट्रैक्शन हो रहा है सर्वाइवल से, नॉर्मल लाइफ से, नॉर्मल ज़िंदगी से। उनको क्या
करना है उनके लिए, उनको अपने आप के लिए गोल सेटिंग करनी है फिजिकल वर्ल्ड में। उनको आपके लिए, अपने आप के लिए फिजिकल वर्ल्ड के साथ, लोगों के साथ कनेक्ट होना सीखना है, थोड़ा सा एक्सट्रोवर्ट होना है, बाहर जाना है, लोगों से मिलना है, कनेक्ट होना है और अपने सर्वाइवल के लिए कुछ करना है। तो ये 2 तरीके हैं जिसके कारण, जिससे आपकी जो भी एनर्जी जो है वो डोमिनेंट है और जो एनर्जी सप्रेस्ड है, आप उसको बैलेंस में ला सकते हो। और अगर आप ये बैलेंस अचीव कर लोगे तो आपकी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, हर तरह से आप बेटर होंगे। और एज ऑफ एक्वेरियस का पूरा बेनिफिट जो है एक तरह से कंप्लीटली एक अच्छे जोन में होना जो है वो आप उठा पाओगे। और जब हम बैलेंस्ड होते हैं, जब हमारी फेमिनिन मैस्कुलिन बैलेंस होती है, हेल्थ अच्छी होती है, रिलेशनशिप्स अच्छे होते हैं, तो लाइफ में सब कुछ अच्छा होता है। तो इट इज़ अ वेरी सिंपल वे जिससे आप एक्चुअल में अपनी मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस कर सकते हैं। और आई एम श्योर इससे आपको एक आंसर मिला होगा कि मैस्कुलिन और फेमिनिन हम सब में है। ऐसा नहीं है कोई भी जिसमें सिर्फ मैस्कुलिन एनर्जी है और ऐसा नहीं है कोई भी जिसमें सिर्फ फेमिनिन एनर्जी है, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। मैसेज ले लेते हैं आप लोगों के लिए एक और। These are too many, तो ये मैं नहीं उठाऊंगी, बहुत सारे हैं, लगभग आधे कार्ड आ गए हैं। मैसेज फॉर द व्यूअर्स, मैसेज फॉर द व्यूअर्स। शायद यहाँ से आपको मैसेज नहीं मिलने वाला है। मुझे पहले भी लगा था कि ये डेक उठाऊं, लेकिन फिर मैंने नहीं उठाया और मैंने वही उठा लिया। सो दैट्स हाउ एनर्जीज़ आपको गाइड करते हैं। मैं एक वीडियो ये भी बनाऊंगी कि एनर्जीज़ आपको कैसे गाइड करती हैं, आपको कैसे उनकी बात सुननी है। मैसेज फॉर द व्यूअर्स, मैसेज फॉर द व्यूअर्स। ओके, कार्ड्स अभी भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी सी ब्यूटीफुल। सो जो कार्ड्स आए हैं, नाइट ऑफ सोर्ड का कार्ड आया है, लवर्स का कार्ड आया है और 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है। अब ये कहीं ना कहीं आपको वही बैलेंस दिखा रहा है। अगर आप लवर्स का कार्ड देखो तो एक एडम एंड ईव बोलो इनको, या शिव और शक्ति बोलो, जो भी बोलो, 2 लोग हैं जो डेफिनेटली कनेक्टेड हैं, लेकिन एट द सेम टाइम वो सोल से भी कनेक्टेड हैं। तो हमें जहाँ अपने सर्वाइवल से कनेक्ट करना है, बाहर से कनेक्ट करना है, वहीं सोल से भी कनेक्ट करना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी तरह का मैसेज जो है वो आप लोगों के पास आ रहा है। आप में से जो भी व्यूअर्स हैं वो देख रहे हैं, उनके लिए किसी तरह का कोई मैसेज आ रहा है। और ये जो मैसेज है, आप में से अगर कोई किस तरह के रिलेशनशिप के लिए वेट कर रहा है, रिलेशनशिप की वेट कर रहा है, या रिलेशनशिप में किस तरह के चेंजेस की वेट कर रहा है, तो कोई पॉजिटिव चेंजेस आपके रिलेशनशिप में आ रहे हैं। उसके साथ में अगर किसी तरह का मनी या किसी तरह का इन्वेस्टमेंट या बिजनेस या वर्क रिलेटेड या जॉब रिलेटेड किस तरह का आप चेंज चाह रहे थे, तो वो भी मैसेज आपकी तरफ आ रहा है। कार्ड्स बोलते हैं कि दोनों तरह के पॉजिटिव मैसेजेस जो हैं वो आपकी तरफ आ रहे हैं। और 6 और 6 जो होता है, 6 नंबर जो है, ये 6 है, ये 6 है, 6 और 6 12 नंबर होता है, और जो नाइट है वो भी 12 नंबर होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि होपफुली जिस भी चीज़ की आप वेट कर रहे हैं अपनी लाइफ में होने की, चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे वो आपकी इंटरनल अवेकनिंग है, चाहे वो इंटरनल बैलेंस है, चाहे आप मनी या जॉब की वेट कर रहे हैं, उससे रिलेटेड मैसेज जो है इन अराउंड 12 डेज वो मैसेज जो है वो आपको आ जाएगा। तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव मैसेज है ये आप लोगों के लिए। 12 या 3 भी हो सकता है, समवेयर इन बिटवीन 3 12, इट इज़ 12, सॉरी, नाइट ऑफ कप्स फटाफट बाहर आ गया कि 12 है। ओके, सो 12 डेज में ये चीज़ जो है वो आपकी लाइफ में आ जाएगी, जिसके भी होने की आप वेट कर रहे हैं। तो ऑल द वेरी बेस्ट। फीडबैक ज़रूर दीजिए, कमेंट्स ज़रूर छोड़िए वीडियोस पे, बहुत मैटर करते हैं मेरे लिए आपके कमेंट। और उसके साथ में कुछ और टॉपिक्स हैं जो आप कवर करवाना चाहते हैं मुझसे, तो वो भी शेयर कीजिए। और साथ में अगर हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, थम्स अप बटन जो है उसको प्रेस कीजिए, और वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपके साथ मिलूंगी अगली वीडियो के साथ जल्दी ही। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।